विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग गाइस. गुजबम मुवमेंट्स आहे माझ्यासाठी. विष्णुप्रयाग संगमवरती एका साईडने अलकनंदा नदी येते, एका साईडने धौलीगंगा नदी येते. अजून काय बघायला पाहिजे आपल्याला. और इस खूबसूरत रास्तों को, सुंदर नज़ारों को और ऊंचे पहाड़ों को एंजॉय करते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। It's 5:50 right now. We are on बद्रीनाथ हायवे. आता आपण विष्णुप्रयागला पोहोचू विदिन 6 किलोमीटर्स विच इज शोइंग अराउंड 12 मिनट्स. सनसेट झाला है ऑलमोस्ट. आई होप बाकी के बंदे सब पहुंच गए होंगे अपने, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग विद द माइक. यहाँ पे बहुत सारे आर्मी कैंप्स है एंड सारे के सारे हेयर पिन बैंड्स वाले रास्ते. विद दिस व्यू डॉगेश भाई मैंने कैमरा भी अभी थोड़ा रश में माउंट किया है. होप इट स्टे स्टेबल एंड शोज यू दिस व्यूज़. इसके पहले के रोड्स भी काफ़ी बढ़िया थे जैसे कि आपने देखा. एंड अभी व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ कि हमें बाबा बद्रीनाथ के दर्शन मिल जाए आज ही शाम में. आर्मी ऑफिसर्स एवरीवेयर. हेडक्वार्टर्स 21 BRTF. I am enjoying these roads, enjoying the beauty of Uttarakhand. You see, Badrinath is only 38. We have to go straight. देखो इन घाटियों को, देखो इन वादियों को. Once in a lifetime view guys, once in a lifetime. इसीलिए उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है. पहुंचते हैं जल्द से जल्द विष्णुप्रयाग पे और समझते हैं विष्णुप्रयाग की कहानी. बस अंधेरा ना हो जाए. कितने शार्प टर्न्स, कितने शार्प कर्व्स. थोड़ी सी रोड कंडीशंस बीच बीच में लैंडस्लाइड के वजह से ख़राब दिख रही थी. रोड्स देखो, रोड्स. देखो घाटी, देखो नदियाँ. मैंने इससे पहले मुन्नार भी एक्सप्लोर किया था, वो भी माउंटेनी एरिया है. बट दिस प्लेस इज़ समथिंग एल्स. इतनी ऊंचाई पे रहने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी, ये सब होने के बाद भी देखो ये टर्न्स देखो. ब्रो कैंटीन वेलकम्स यू ऑन दिस 180 degree कर्व टर्न with some buses incoming. ये देखो रोड्स. बस जो है बड़ी धूल उड़ाते हुए जा रही है. आम्ही जर ती धूळ डोळ्यामध्ये गेली ना भाई मग वेगळा त्रास. आणि एवढे नजारे आपल्याला मिस नाही करायचे. टर्न बघा बसचा, कुठून कुठे, कुठून कुठे.
नेक्स्ट लेवल बस ड्रायव्हर आहेत आणि कॅब पण. ओव्हरटेक 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 इझी इझी इझी. साइड दे दो भैया, भैया तो जोश में है. Some struggle, and this guy is not letting us go. Playing with us or enjoying. थांब के जरा बस. बघा गाईज, व्ह्यू बघा लेजिट. क्रेजी व्यू, क्रेजी. And look at this road. Woo! Woo! क्रेजी रोड्स भाई साहब, क्रेजी रोड्स. यही वो रास्ता है जो लैंडस्लाइड में गया था 10 days ago, जिसकी हर जगह पे व्यूज आ रहे थे, न्यूज में आ रहे थे कि बद्रीनाथ हाईवे बह गया. लेकिन जिनको बद्री बाबा ने बुलाया है वो उनके लिए रास्ता बन जाएगा, कैसे भी आ जाएंगे. विष्णु प्रयाग गाइस. विष्णुप्रयाग धाम. अँड ॲज यू ऑल कॅन सी नाव, जसं की तुम्ही बघताय मी पोचलोय विष्णुप्रयाग संगमला. आय एम ट्राईंग टू रश डाऊन ॲज सून ॲज पॉसिबल, कारण की माझा माईक कधीही डेड होऊ शकतो. लुक ॲट दिस. बाबा जी, हर हर महादेव. ये विष्णुप्रयाग में कौन नदियों का संगम है? एक अलकनंदा और एक धोबी गंगा का संगम होता है. जसं की तुम्ही बघताय फायनली मी विष्णुप्रयाग संगमवरती आलं आणि लिटरली कोणच नाही आहे. भाई साहब क्रेजी क्रेजी. हे बघा ही अलकनंदा रिव्हर आहे.
ही अलकनंदा नदी आहे, हिचा फ्लो बघा. आणि ही आहे धौली गंगा नदी आणि या दोन्हींचा संगम विष्णू प्रयाग. हे बघा काय विटनेस करतोय गाईज आपण विथ आवर नेकेड आईज. लुक ॲट दिस, नो वन इज हिअर. फक्त आपण आहोत इकडे, फक्त आपण विष्णू प्रयाग संगमवरती. एका साईडने अलकनंदा नदी येते, एका साईडने धौली गंगा नदी येते. अजून काय बघायला पाहिजे आपल्याला. महागंगेचं आपल्याला एवढ्या जवळून दर्शन झालंय. गुजबम मुवमेंट्स आहे माझ्यासाठी. भेटूया आता बाईकवरती. आपल्याला इकडनं लवकर निघायचं आहे. तुम्ही व्ह्यू एन्जॉय करा आता फक्त विष्णू प्रयागचा. विष्णु प्रयाग उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थान अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। विष्णु प्रयाग को उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयागों में पहला स्थान प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। पौराणिक इतिहास के अनुसार इस स्थान का संबंध भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि देवर्षि नारद ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान प्रदान किया। इसी घटना के कारण इस संगम का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। ऐतिहासिक दृष्टि से विष्णु प्रयाग बद्रीनाथ धाम जाने वाले प्राचीन तीर्थ मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पुनः बद्रीनाथ धाम की यात्रा में यह संगम एक अनिवार्य पड़ाव माना जाता है। विष्णु प्रयाग के पास स्थित विष्णु मंदिर भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मंदिर सदियों पुराना माना जाता है और स्थानीय स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। समय समय पर गढ़वाल नरेशों और श्रद्धालुओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया, जिससे इसकी ऐतिहासिक निरंतरता बनी रही। तो बढ़ते हैं बद्रीनाथ की ओर। तो अभी हम जस्ट बद्रीनाथ के एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं गाइस। विष्णु प्रयाग से निकले और थोड़े ही आगे ये जो बद्रीनाथ का एंट्री गेट है, यहाँ पे आपकी गाड़ियों को चेकिंग एज इन जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो आपने किया है कि नहीं वो चेक किया जाता है। और अगर रजिस्ट्रेशन किया नहीं होगा आपने तो फिर बस वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से आपका आधार नंबर दे देंगे आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन करा के दे देते हैं वो लोग। तो अभी जैसे कि मैं और साइनाथ पीछे थे तो साइनाथ का सिर्फ आधार कार्ड नंबर से हम लोग दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन अगर होगा ही नहीं तो आपको आज जाने नहीं मिलेगा, ऐसा भी बात नहीं है। बट अगर हाँ आप ऑनलाइन करके रख रहे हो या पहले से करके रख रहे हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो सजेस्टेड है। तो अभी चलो आगे मिलते हैं, शायद अपने डायरेक्ट होटल में मिलते हैं। ये जस्ट एन अपडेट था। सो गाइस वी हॅव रीच्ड बद्रीनाथ अँड आम्ही हॉटेलमध्ये गेलो, फटाफट चेंज वगैरे केलं, फ्रेश वगैरे झालो अँड नाव वी आर गोईंग टुवर्ड्स टेम्पल। 8:30 ओपन असतं, 8:30 वाजता शयन आरती असते। तर आता बघूया। जो आए बद्री वो कभी ना आए उधरी। कहा जाता है जो इंसान एक बार बद्रीनाथ आ जाए उसके बाद उस इंसान को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हिमालय की गोद में जहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ आकाश को स्पर्श करती है और अलकनंदा नदी निरंतर तपस्विनी की तरह प्रवाहित होती है, वही बसा है बद्रीनाथ धाम। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों तथा 4 धाम यात्रा का एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है। अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ बद्री विशाल के रूप में पूजा की जाती है।
कहा जाता है कि जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु मानव कल्याण के लिए हिमालय पर आए तो उन्होंने इस निर्जन और कठोर स्थान को तपस्या के लिए चुना। चारों ओर बर्फीली हवाएं, शांत घाटियाँ और ऊंचे पर्वत। भगवान विष्णु ध्यान में लीन हो गए। जब तीव्र हिमपात होने लगा तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी जंगली पेड़ वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें ढक लिया। इसी घटना से यह भूमि बद्रीनाथ कहलाई और भगवान यहाँ बद्री विशाल के रूप में पूजे गए। साथ ही नर नारायण ऋषियों ने भी यहाँ तपस्या की थी, जिससे यह भूमि योग और साधना का केंद्र बनी। ऐतिहासिक दृष्टि से बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया। उन्होंने यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की शालिग्राम की शिला की मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया और बद्रीनाथ को वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र बनाया। इससे पहले यह क्षेत्र बौद्ध प्रभाव में था, जिसे शंकराचार्य ने वैदिक परंपरा से पुनः जोडा। फायनली आपलं बाबा बद्रीनाथचं दर्शन झालेलं आहे आणि आता आपण रिटर्न चाललो आहे। अराउंड 10 PM झालं आणि आता आपण रूमवरती जाऊन थोडं रेस्ट करणार आहोत, कारण आज दिवसभर राईड केली आहे खूप आणि खूप चांगले रस्ते होते जसं की तुम्ही बघितले। तर आता हा व्लॉग आपण इथेच एंड करूया आणि भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये। माहीत नाही उद्याच्या ब्लॉगमध्ये काय काय लोकेशन्स कवर करू, ते पण सरप्राईज असेल। बाय बाय।